मनोज झा जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वही आप लोग चला दीजिए, वही जवाब। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। बिहार में मिट्टी घोटाला से लेकर जमीन और मॉल घोटाले तक के सबूत सामने आए, वो भी फ्रंट फुट पर आकर सुशील कुमार मोदी ने लालू को चुनौती दी थी ताकि वो उनके सवालों के जवाब दे। हालांकि लालू ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि मोदी की बीजेपी में पूछ कम हो गई है। शायद इसीलिए ऐसे आरोप लगाकर मोदी सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे आरजेडी अपना मुंह खोल रही है। इस मामले पर सीएम की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन लालू के बेटे होने के नाते डिप्टी सीएम ने भी कुछ नहीं कहा। क्या डिप्टी सीएम के पास कोई जवाब नहीं? आज प्राइम टाइम डिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या तेजस्वी यादव के पास मोदी के सवालों का कोई जवाब नहीं है या फिर वो हो चुके हैं निशब्द। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वही आप लोग चला दीजिए, वही जवाब। तेजस्वी यादव वैसे तो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन जिन मामलों पर सीएम नहीं बोलते उन मामलों पर डिप्टी सीएम की बातें और उनकी राय गाहे बगाहे सामने आ ही जाती हैं। लेकिन एक ऐसा भी मामला है जिस पर अब तक डिप्टी सीएम की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सुशील मोदी के आरोपों से घिरे तेजस्वी यादव ने इस मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि जो जवाब देना था अपने प्रवक्ताओं से दिलवा दिया गया है। मनोज झा जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वही आप लोग चला दीजिए, वही जवाब। काम के बदले मिट्टी के आरोपों पर लालू और उनका पूरा परिवार चुप हो, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बीच बचाव करते हुए कहा कि सुशील मोदी एजेंडा फिक्स करके हमला बोल रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि अगर कोई सबूत है तो सक्षम फोरम में जाकर अपनी बात कहें। आरोप तो एजेंडा सेट कर रहा है अपोजिशन, हमको क्यों आरोप पर जाएंगे? आरोप के लिए सक्षम क्या नाम है संस्थाएं हैं, वहाँ पे जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आरोप में दम है तो जहाँ से संस्थाएं वहाँ जाइए। ये सुशील मोदी जी एजेंडा सेट करेंगे और हम लोग उस एजेंडा को थोड़ी फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा अपना एजेंडा है। लेकिन सवाल एक है अशोक चौधरी, सवाल तो बहुत है। जेडीयू ने चुप्पी साधी हुई है। ये आप लोग इसी में रहिए कि कांग्रेस क्यों, जेडीयू क्यों, आरजेडी क्यों, इसी में रहिए। महागठबंधन बहुत स्ट्रांग है। मिट्टी घोटाले से लेकर मॉल घोटाले तक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सुशील कुमार मोदी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान सामने न आना, खासकर तेजस्वी यादव का चुप रहना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो भले ही जमीन घोटाले जैसे मामले पर लालू या उनके साहबजादे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा मीडिया से मुखातिब हुए सारे सवालों के जवाब के साथ। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आखिर क्या कहा मनोज झा ने। कि बीते दिनों में बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हवा में कुछ कागज लहराते हैं यूं, और ये वो कागज हैं जिसको तमाम ड्यू प्रोसेस के तहत हमने खुद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, चाहे वो आरओसी हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या इनकम टैक्स हो, या मिनिस्ट्रियल वेबसाइट हो, उन सब पर सौंपा है। जब साक्ष्य और सबूतों ने यह बता दिया कि जिस मिट्टी का वो जिक्र कर रहे हैं उसका एक कतरा, एक छोटा आउंस, एक जिसको कहते हैं मुट्ठी भर मिट्टी, वो चिड़ियाघर तक नहीं गई। निदेशक ने कहा, संबंधित कंपनी ने कहा, मोदी जी कह रहे थे मैं इस्तीफा कर दूंगा। हमें इच्छा नहीं थी आप इस्तीफा करें, लेकिन अगर आप शब्द के पक्के हैं तो मिट्टी के मामले पर चुप्पी साधने के साथ आपको इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये जिस मिट्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, दिवाली तक ही उसका सब कुछ हो चुका था। कहां कहां गई थी सब, लेकिन फिर भी बार बार आप ये कहते रहे। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को लेकर के भी आपने अनाप शनाप बयान दिया। आपने वर्ष तक गलत बता दिया इस कंपनी के बनने का।
सब कुछ उपलब्ध है, जिसको हम कहते हैं वेबसाइट। आदरणीय मोदी जी, उसमें www होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तीसरी चीज जो मुझे बहुत चौंकाती है, परेशान करती है मोदी जी की कार्यशैली के बारे में, हमारी ही दी गई सूचना कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को अलग अलग वेबसाइट पे उपलब्ध है और आप उसको थोड़ा थोड़ा परोसते हैं मीडिया के साथियों के समक्ष। मीडिया के साथी भी समझते हैं कि ये सारी सूचना है तो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो थोड़ा थोड़ा मत परोसिए। एक बार तमाम सूचनाएं एक क्लिक माउस के उपलब्ध है, आप लें। हम लोग एक बहस, मैं एक अदना आदमी हूं, लेकिन मैं आपको एक बहस की चुनौती देता हूं। गांधी मैदान मैं नहीं कहूंगा क्योंकि गांधी की राजनीति से आप लोग मीलों दूर खड़े हैं, लेकिन मैं भाजपा कार्यालय में आने को तैयार हूं। आप बहस करिए, एक एक कागज का सफा, टुकड़ा, पन्ना, हर्फ उठाइए और उस पर हम चर्चा करें, क्योंकि ये राजनीति आप अपनी खोई जमीन तलाशने की चेष्टा में, भाजपा के लोग तक भी आपके पीछे नहीं खड़े हैं। आप सिर्फ अपनी प्रासंगिकता के लिए पूरे माहौल को, जहां विकास की बात। तो सुना आपने क्या कुछ कहा राष्ट्र प्रवक्ता मनोज झा ने। हालांकि उन्होंने ये पीसी की थी, जब उन्होंने पीसी की तो सुशील कुमार मोदी पर उन्होंने निशाना साधा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सुशील कुमार मोदी ने गलत साक्ष्य पेश किए थे, क्योंकि यही आरोप कहीं ना कहीं मनोज झा लगा रहे हैं। मनोज झा दरअसल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। लालू प्रसाद यादव इस मामले पर कुछ नहीं बोलते, ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से ये बातें सामने आई हैं, ना ही तेज प्रताप यादव इस मामले पर कुछ बोल रहे हैं। हालांकि पूरा आरोप तेज प्रताप यादव पर लगा है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके के जवाब इन लोगों के सामने से नहीं आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से चुप हैं, आरजेडी सुप्रीमो के बेटे हैं, इस लिहाज से भी उन्हें चुप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि जब सीएम कुछ नहीं बोल रहे तो कम से कम डिप्टी सीएम को कुछ बोलना चाहिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं और उनकी तरफ से कोई बयान सामने अब तक नहीं आ रहे, ना ही वो बचाव करना चाह रहे हैं अपना, या फिर बचाव करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं, या वो वाकई इस मामले में कुछ कह नहीं सकते। इस वक्त हमारे साथ रोहित संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद नारायण झा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अशोक सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहेंगे इस पूरे डिबेट के दौरान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश राठौर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश राठौर जी। सबसे पहले मेरा सवाल रोहित से होगा। रोहित, क्या वाकई जिस तरीके से मनोज झा ने ये आरोप लगाए हैं कि सुशील कुमार मोदी के पास किसी तरीके का कोई जो साक्ष्य है वो साक्ष्य बेबुनियाद है और उसे तोड़ मड़ोड़ कर उन्होंने पेश किया है और मीडिया के सामने थोड़ा थोड़ा करके रख रहे हैं? नहीं पल्लवी, देखिए जब से मिट्टी घोटाले का मामला निकल के सामने आया है उसके बाद एक के बाद एक परतें खुली है। पहले डिलाइट कंपनी सामने आई, फिर उसके बाद एक इन्फोसिस, लारा कंस्ट्रक्शन और लारा के नाम पे 2-3 अलग अलग कंपनियां जो सामने आई हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में जीता है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसकी पास क्या संपत्ति है, क्या क्या किन किन चीजों का वो मालिक है, वो चुनाव आयोग को अपने हलफनामे में बताना पड़ता है। देखिए इस मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप ने अपने इस कंपनी, जिन कंपनियों में करोड़ों के शेयर्स हैं, करोड़ों की जमीन है, उसका विवरण चुनाव आयोग को नहीं दिया। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि देखिए ठीक है, मिट्टी घोटाले की बात ही कह रहे हैं, उसको पल के लिए मान लीजिए कि मिट्टी घोटाला नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं कि इन्फोसिस, तेज प्रताप के नाम से जो औरंगाबाद में बड़ा शोरूम है, उस पर जो जमीन है उसका जिक्र क्यों नहीं है? देखिए सवाल बहुत सारे हैं। पहले बड़ी बात है कि सुशील मोदी कोई, तमाम लोग ये मानेंगे सुशील मोदी अमूमन ऐसे ही कोई आरोप नहीं लगाते हैं, पहले तथ्य जमा करते हैं, सबूत होते हैं और फिर आरोप लगाते हैं। और सर यही वजह है कि एक के बाद एक बैक टू बैक सीरीज जारी कर रहे हैं वो। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बनाने के एवज में भी जमीन लिखवाई गई है और बहुत जल्द खुलासा करेंगे। देखिए उनके पास तथ्य हैं, हाँ अब इसमें उनके तथ्य सही है गलत, ये जांच करने के लिए स्वतंत्र बिहार सरकार है, लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। पल्लवी, बड़ी बात यह है कि लालू यादव की कंपनी के नाम से जितनी भी जमीनें, तेजस्वी तेज प्रताप राबड़ी के नाम से, मीसा भारती के नाम से, चंदा के नाम से जितनी भी प्रॉपर्टी है, रागिनी के नाम से जो भी प्रॉपर्टी है, उन तमाम प्रॉपर्टियों को अगर देखें बहुत गौर से तो
उन कंपनियों के से जो जुड़े हुए दस्तावेज, क्योंकि अमूमन आप कोई भी जमीन के बारे में जानना चाहती हैं तो बिहार सरकार की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आंकड़े उपलब्ध होते हैं, दस्तावेज होते हैं कि आखिर इस कंपनी का मालिक कौन है, या फिर जो कंपनी एक्ट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं उसका भी विवरण होता है भारत सरकार की वेबसाइट पर। देखिए, जमीनों की जब से सुशील मोदी ने खुलासा करना शुरू किया है उसके बाद से अचानक से लालू राबड़ी नाम से जितनी भी संपत्तियां बिहार भर के अंदर में थी उसको हिडन कर दिया गया है। ये किसने किया? क्योंकि जाहिर तौर पे कि ये विभाग सरकार का है, जमीन का मालिकाना हक खरीद बिक्री का हिसाब रखने का जिम्मा बिहार सरकार का है। ऐसे में जिस साइट से वेबसाइट से दस्तावेज निकाले गए सुशील मोदी की तरफ से, उस साइट से इन पेपरों को क्यों अचानक से गायब कर दिया गया? क्या सच में बहुत से ऐसे राज हैं जो खुलने वाले हैं? और देखिए, क्योंकि सुशील मोदी ने यहां तक चैलेंज किया है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो अगर वो इस बात को प्रूव कर दे तो वो अपनी पूरी संपत्ति लिखने को तैयार है। लेकिन देखिए, बड़ी बात है पल्लवी कि 2 हफ्ते से पूरा सियासी ड्रामा बिहार की राजनीति में चल रहा है। तमाम दलों के जो लोग हैं, खास करके बीजेपी हमला बोल रही है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ लालू यादव की हुई मिट्टी घोटाले के बात को लेकर के, लेकिन काम के बदले जमीन का जो आरोप सुशील मोदी ने मढ़ा है परिवार के ऊपर में, उस मसले पर कोई भी सफाई जो है अब तक परिवार से नहीं आई है लालू परिवार की तरफ से। और तो और इस मामले में सफाई दिलवाने के लिए दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय प्रवक्ता को बिहार बुला लिया गया। अब समझिए कि क्या मजबूरी है ये सियासत के अंदर में कि लालू यादव और उनका परिवार अब सुशील मोदी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्यों नहीं? और शायद रोहित ये सक्षम ही नहीं है सवालों के जवाब देने के लिए। राजेश राठौर जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। राजेश जी, क्या वाकई आरजेडी, क्या पूरा कुनबा, क्या लालू प्रसाद यादव, क्या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, क्या तेज प्रताप यादव सक्षम नहीं सुशील कुमार मोदी के सवालों के जवाब देने के लिए, इसलिए आप लोग अपने प्रवक्ता को हायर कर रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि सुशील कुमार मोदी के सारे सवालों के जवाब स्वयं लालू प्रसाद यादव जी दें, स्वयं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी दें या तेज प्रताप यादव जी दें। कई बार ऐसे मामले आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बिहार में आके पीछे किए हैं। तो अभी जिस स्तर पर उन्होंने अच्छा राजेश राठौर जी, मुझे ये बता दीजिए, जब बिहार में किसी तरीके का कोई अपराध होता है या देश में किसी तरीके की कोई बात सामने आती है जिसमें कहीं ना कहीं आरोप केंद्र सरकार पर लगते हैं, तब क्यों तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव ट्वीट करते रहते हैं? क्या उनके अधिकार क्षेत्र में ये चीजें हैं? ये बताइए। जब आरोप उन पर सीधे सीधे लग रहे हैं तो कम से कम कहीं ना कहीं उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा ना। जब किसी और इनडायरेक्ट मैटर पर या ऐसे छोटे छोटे मैटर्स पर वो बोलते हैं तो कम से कम ये तो गंभीर आरोप है, इस आरोप पर तो उन्हें जवाब देना चाहिए। यह जो निश्चित तौर पे सुशील कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाया है वो सुशील कुमार मोदी जी के हिसाब से गंभीर आरोप होंगे। देखना है कि एक गंभीर आरोप कानून के तो क्या ये बहुत छोटी बात है? जमीन घोटाला क्या छोटी बात है? काम के एवज में जमीन मांगना क्या छोटी बात लगती है आपको राजेश राठौर जी? बिल्कुल छोटी बात नहीं लगती। मैंने कहा क्या कि अभी तो कहा आपने कि ये बात सुशील कुमार मोदी के लिए गंभीर बात होगी। हाँ, और कानून के लिए गंभीर है कि नहीं है, न्यायालय के लिए गंभीर है कि नहीं है, राज्य सरकार के लिए यह कितना गंभीर विषय है, क्योंकि उन्होंने जितने आरोप लगाए हैं उनके 3 जगह तथ्य हो सकते हैं कि जमीन जो रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्री ऑफिस में होगी, जो निबंधन विभाग में होगा, जमीन का खरीदे होंगे उसका मोटेशन हुआ होगा जो रेवेन्यू विभाग में हुई होगी, उसके पैसे ट्रेजरी में जमा किए गए होंगे। तो 3 जगह एक जमीन के रजिस्ट्री का सबूत होता है। ऐसा बिहार सरकार का रूल है। ऐसे में सुशील कुमार मोदी, अगर सरकार उससे पर्दे डाल सकती है तो सुशील कुमार मोदी न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय के दरवाजा खटखटाएं। अगर उनके बातों में तथ्य है तो वो सिर्फ राजनीति करने के लिए, अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए कितने गंभीर आरोप। चलिए डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास चलते हैं, जेडीयू से हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जी, क्या नहीं लगता कि सीएम को इस मामले में कोई कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए या इस मामले में उनकी तरफ से कोई बयानात सामने आने चाहिए? क्योंकि डिप्टी सीएम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, शायद उनके पास जवाब ही नहीं है। पल्लवी जी, इसमें सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच के आदेश में जो भी कानून के मुताबिक चीजें आएंगी वो सामने आएंगी। ऐसे में आप मीडिया ट्रायल करके किसी को शब्द को घोटाले का संज्ञा देना मेरी समझ से निहायत ही उचित नहीं है। जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप की विधिवत जांच होगी, आरोप के जो पक्ष संबंधी वो सब अपनी बातें कहेंगे। और ये घोटाले की जो शब्द की बात, हमें लगता है कि आप भी अगर इस शब्द को प्रयोग करने से अगर परहेज करें तो उचित है, क्योंकि अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।
क्यों डॉक्टर सुनील सिंह जी, जब एविडेंस सामने है, जब साक्ष्य सामने है, जब साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये एक घोटाला है, तब हम क्यों ना इस शब्द का प्रयोग करें? ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आपने जांच में देरी की है या फिर जांच का रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आया है। एक कोई भी मामला जांच के दौरान अब तक निखर कर सामने नहीं आया, तो हम क्यों ना घोटाला शब्द का प्रयोग करें, ये बताइए हमें। पल्लवी जी, पहले तो जो आरोप लगाए गए हैं वो विधिवत नहीं, वो आरोप का वो आरोप मीडिया के तरफ से सनसनी पैदा करने के लिए लगाए गए हैं। और उन आरोपों में जो कुछ बातें सामने आई हैं, जैसे कि डायरेक्टर, जो जू के डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसी कोई मिट्टी उक्त मॉल से नहीं आई है। तो इसके साथ डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि जो राशि है वो 90 लाख की नहीं, ये डायरेक्टर ने कहा है डॉक्टर सुनील सिंह जी, डायरेक्टर ने कहा है। आप जांच तो करवा रहे हैं ना, जांच के बाद ही मामला सामने आएगा। ये तो सिर्फ डायरेक्टर ने अपना बचाव किया है ना। विनोद नारायण झा जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं। विनोद नारायण झा जी, अभी तो साफ तौर पर डॉक्टर सुनील सिंह जी ये कह रहे हैं कि मिट्टी का कोई मामला ही नहीं है। साफ तौर पर संजय गांधी जैविक उद्यान के जो डायरेक्टर, जो निदेशक है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई मिट्टी नहीं आई है। देखिए, अब तो ये बहुत छोटा मामला है। मिट्टी घोटाले तो अब 90 लाख का मामला नहीं रहा, हजारों करोड़ का मामला है, जो लालू यादव ने गरीब के नाम पर गरीब राज्य की जनता के साथ धोखा किया है। लालू यादव ने स्वयं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ स्वीकार किया कि 2000 करोड़ का जो जमीन है, 2 एकड़, उनके परिवार के पर मॉल बन रहा है, 3 मंजिला मॉल। 20 साल के उनके बेटे ने कहां से कमाई कर ली, जो 20 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली। उनके 20 साल के बेटे ने, तेज प्रताप ने, कहां से कमाई कर ली कि उन्होंने औरंगाबाद में 42 डिसमिल जमीन खरीद ली, जिस पर मॉल खड़ा है। उन्होंने कहां से जमीन खरीद ली, जो लाला कंस्ट्रक्शन के नाम पर उन्हें पूरे पटना में सैकड़ों करोड़ों की जमीन खरीद ली। उन्होंने एसके इन्फोटेक के नाम पर उनकी बेटी राजनी यादव, चंद्रा यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने कहां से करोड़पति खरीद ली। लालू यादव जो प्रमाणित और स्थापित घोटालेबाज हैं, जो सजा याफ्ता है सुप्रीम कोर्ट के मुखिया। विनोद नारायण झा जी, मनोज झा ने ये कहा था कि वेबसाइट से, विनोद नारायण झा जी, मनोज झा ने ये कहा था कि वेबसाइट से सुशील कुमार मोदी ये सारे साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। वेबसाइट पर सारी चीजें आरजेडी की तरफ से ही डाली गई हैं। आरजेडी की तरफ से नहीं डाली गई है, वो कंपनी के मामले में डाली हुई है, वो पता तो लग ही जाता है। ये आईटी की दुनिया है। जमीन यदि औरंगाबाद में खरीद हुई तो साक्ष्य करे, और साक्ष्य सिर्फ वहां से खरीद हुई। आरजेडी के लोग, जदयू के लोग, कांग्रेस के लोग पहुंचा रहे हैं, जो त्रस्त है लालू से। नीतीश कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन उनके सरकार के लोग पहुंचा रहे हैं। तब तो इतने कागज आए हैं, रजिस्ट्रार के कागज आए हैं, बाकी जगह तो। और मैं आपको याद दिलाता हूं, ये जो आज ललन सिंह मंत्री है पीडब्ल्यूडी के, वो सिंचाई के, इन्होंने आरोप लगाया था 2008 में कि उन्होंने हर्ष कोचर से जो उन्होंने होटल दिया है रांची में, उसके बदले 2 एकड़ जमीन आसियाना मोड़ पर ली थी। हर जगह से इकट्ठे आ रहे हैं। लालू यादव खंडन तो करें कि वो जो आसियाना मोड़ पर जमीन है उनकी नहीं है, वो खंडन तो करें। जो विनोद नारायण झा जी, लेकिन राजेश राठौर जी का ये कहना है कि इन छोटी छोटी बातों पर ना तो लालू यादव बोलेंगे, ना तो तेज प्रताप, ना ही तेजस्वी यादव। वो जेल जाएंगे, अपने जेल गए हैं, बेटा को जेल जाने का रास्ता दिखा रहे हैं, और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। नहीं बोलने से क्या होते, यही तर्क लालू यादव चारा घोटाला में दिया करते थे, यही तर्क कहा करते थे कि जांच कर रही है और जेल जाना पड़ा, और अधिकारियों को भी जेल जाना पड़ा। 4 IAS अधिकारी जेल गए, अनेक अधिकारी जेल गए, फुल सिंह जेल गए, और इसका रास्ता साफ कर रहे हैं। ये राजनीति का विभत्स और कुरूप चेहरा है। विनोद नारायण झा जी, जेडीयू कहती है कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आदेश देने से ना, आदेश दे रहे हैं तो दीजिए ना, कार्रवाई तो करिए। नहीं कर सकते नीतीश कुमार, कार्रवाई तो करके दिखाए ना, दे दिए तो दे दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन के रूप में हम घोटालों को उठाना बंद करेंगे। जितनी घोटालों की जानकारी आएगी, परत दर परत खुल रही है, लोग अपनी अपनी जानकारियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे बिहार में किस तरह इन्होंने 15 साल सत्ता में लूटा और फिर लूट शुरू किया है। बिहार में लोग खबरें दे रहे हैं, और भाजपा ने लोगों से आह्वान किया है। बताइए, इस परिवार ने गरीबों के नाम पर कितना लूटा है बिहार को, बिहार के लोगों को, बिहार की आवाम को, बिहार की जनता को, और बिहार की आर्थिक स्थिति को हमने आह्वान किया है। लोग देंगे। डॉक्टर अशोक सिन्हा जी इस वक्त आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव क्यों कुछ नहीं बोल रहे, क्या उनके पास शब्द नहीं है? पहले आप एक चीज बताइए पल्लवी जी, कि
आज की राजनीति में जब हम खुद जान रहे हैं बिहार की राजनीति में कि सुशील मोदी पूरी तरह से मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको तीसरे दर्जे की पार्टी जो बिहार में है बीजेपी, उसी के लोग वैल्यू नहीं देते हैं, तो एक अनाप शनाप बकने वाले के बात को क्या ध्यान दे। अब शुरू से मैं बतलाता हूं। देखिए, आप शायद इसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप समझेंगे इन बातों को। सुशील मोदी ने पूरे जगह पे कहीं भी आरोप नहीं लगाया। एक आरोप लगाया है सुशील मोदी ने, और वो ये कि मिट्टी जो है वो जो बिलोंग करता था जमीन, उसकी मिट्टी ये यहाँ चिड़िया खाने में आई। बस एक आरोप था। उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया था कि मैं सुशील मोदी 35 साल से सुशील कुमार मोदी का ये भी आरोप है डॉक्टर अशोक सिन्हा जी की इतनी संपत्ति कहाँ से आई है। आप जो सुन लीजिए जरा, आप जरा सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। क्योंकि आपने एक्यूज किया है, इसलिए एक्यूज हैव एवरी राइट टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। प्लीज लिसन टू मी पेशेंटली एज आई हैव लिसन टू। श्योर, यू कैन से कह सकते हैं। यस, फर्स्ट उन्होंने कहा कि 35 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, मिट्टी घोटाले की बात गलत होगी तो सुशील मोदी रिजाइन करेगा। अब अगर जरा सा भी कुछ भी शर्म और हया है तो चूंकि ये साबित हो चुका कि ये मिट्टी का जिसका जिक्र कर रहे थे वहां की मिट्टी है ही नहीं। दूसरा, अब आप एक चीज बताइए, सुशील मोदी ने दूसरा क्या आरोप लगाया है। आप पहले के बारे में जो कहा कि ये खरीदी गई है एक साधारण, जिस समय ये खरीदी गई थी जमीन उस समय ये पीनट में थी। पल्लवी मैं खुद बता दूं, 1990 में हमने जो शेयर खरीदी थी 1000 रुपये में, आज उस शेयर की कीमत अगर 1,84,000 हो गई, मेरी क्या गलती है। तो यही हाल है। पीनट प्राइस पे जो ली गई, अगर उसका दाम 80 राइज किया तो उसमें किसी की गलती मानी जाए। अब एक चीज मैं फिर बताता हूँ, मेरे सारे जो खुलासे जो इन्होंने कहा, खुलासे कर रहा हूँ। पता नहीं मीडिया वालों को भी कैसे ये पता नहीं है, मीडिया वाले तो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, एक एक चीज सारे वेबसाइट पे है। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि सुशील मोदी, मैंने आपके चैनल में भी आकर, बहुत से चैनल में मैं प्रवक्ता हूं, मैं भी 20-25 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैंने आरोप लगाया कि सुशील मोदी की वाइफ का अपॉइंटमेंट वी रामा जॉइस चांसलर के मदद से दुर्गा प्रसाद मेंबर यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के थे, उसको गलत तरीके से किया। क्यों नहीं सुशील मोदी जी जवाब देते हैं। सुशील मोदी जी जब राजनीति शुरू किए तो एक वेस्पा स्कूटर था और गंजी और जांघिया की दुकान थी इनकी मुरादपुर में। आप इनका स्टेटस क्या है ये अपना एक्सप्लेन करें। आप ये देख लिए, इनके पार्टी के खुद हम लोगों को ये सब बातें भी इन्हीं के पार्टी के लोगों से पता चला। इनके पार्टी के नंद किशोर जी जो एक स्कूटर पे चलते थे, आज 4-4 पेट्रोल पंप है उनके। शायद विनोद झा जी उसको पूरी तरह से बताएंगे कि वो लोग कहाँ से लाए। तीसरी बात, चौथी बात ये है कि एक शादीशुदा जो लड़की होती है, पल्लवी आप समझते होंगे, भारतीय हिंदू समाज का संस्कार, उनके परिवार अलग होते हैं। उनके ये और जो तेजस्वी को जो चैलेंज कर रहे हैं, तो जो इनके पूरे परिवार की आमदनी है, 13 साल की उम्र से तेजस्वी IPL मैच खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं और सारे क्रिकेट मैच नेशनल लेवल का खेल रहे हैं। अब ये बताइए, जिसकी अपनी भी कमाई है, क्या पेमेंट होता है ये शायद। चलिए रोहित सहयोगी, रोहित के पास चलते हैं। रोहित, क्या कुछ कहा है डॉक्टर अशोक सिन्हा ने, आप सुन रहे थे। देखिए पल्लवी, डॉक्टर अशोक सिन्हा जो कह रहे हैं वो वही बात है जो कि प्रवक्ताओं की क्लास में लालू जी ने कही है। देखिए ठीक है, अगर सुशील मोदी ने बहुत संपत्ति जमा की है तो आप भी सब सामने रख के इन चीजों को कहिए। सुशील मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि देखिए फोरम में जानने की बात, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी कहते हो या फिर RJD कह रही है कि जाके कोर्ट में जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, देखिए वो एक बाद की प्रक्रिया है। अभी बस खुलासे हो रहे हैं और जाहिर तौर पर इन खुलासों के लिए क्या जरूरत पड़ गई मनोज झा को दिल्ली से पटना बुलाने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए।
लालू यादव ने मिट्टी को जब 90 लाख एक छोटे से घोटाले के लिए लालू यादव ने प्रेमचंद और बाकी लोगों के साथ में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी, तो क्यों नहीं इस जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ की जमीनों को पर नाम लिखवाने का आरोप है, मामला है, इस मामले में क्यों नहीं उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए सबूत जो भी हैं, सबूत की जांच करने का जिम्मा जो भी जांच एजेंसी है उसकी या फिर सरकार की है। न्यूज इंडिया उन सबूतों के आधार पर नहीं करे, लेकिन देखिए सुशील मोदी के आरोप को आप इस तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, आप उन आरोपों को जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं जो भी महागठबंधन के लोग हैं, तो मनोज झा ने ये कहा था कि वो खुली बहस के लिए तैयार है, वो इसके लिए बीजेपी कार्यालय में आकर बहस कर सकते हैं सुशील कुमार मोदी के साथ और एक एक डॉक्यूमेंट पर वो बहस कर सकते हैं। देखिए जो बहस करें दोनों को, सुशील मोदी भी तो कह रहे हैं कि हम बहस को तैयार हैं, सामने आए अपनी बात को रखें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए चारा घोटाले की जिसका जिक्र चल रहा है पल्लवी, ध्यान में होगा हम लोग उस वक्त काफी कम उम्र में थे, लेकिन चारा घोटाला का मामला अचानक से नहीं खुला था। विपक्ष ने इतना विरोध किया कि मामला आया, और ये जिसकी बात कह रहे हैं आज इन्हीं की सरकार के शामिल ललन सिंह का बयान क्यों नहीं आ रहा है इस मामले पर, जिन्होंने 2008 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर्ष कोचर की बात को होटल देने के एवज में इस जमीन का आरोप लगाया था। देखिए बड़ी बात यह है कि जो राजेश राठौड़ जी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कह रहे थे पल्लवी कि जितने भी दस्तावेज हैं, जब किसी जमीन की खरीद होती है तो उसका निबंधन कार्यालय में आंकड़ा होता है, राजस्व जो ड्यूटी होती है वो वो चुकाया जाता है, उसके बाद जो है जमीन लिखी जाती है। लेकिन इस मामले में वो नहीं हुआ है पल्लवी। देखिए इस मामले में हुआ क्या है कि जमीन जिन लोगों की है उन लोगों ने पहले एक कंपनी बनाई, उस कंपनी में धीरे धीरे करके लालू के परिवार के तमाम लोगों को उसके अंदर शामिल किया गया, और जिनकी जमीन थी उन लोगों ने क्यूट कर दिया। मुझे आपको या हम लोगों को कोई व्यक्ति पटना में कोई बड़ी जमीन नहीं देता है, लेकिन इनके नाम पे इतनी जमीनें कैसे हैं? देखिए विषय जांच का है, हो सकता है कि जो जांच के बाद ही बातें सामने आ पाएंगी। हालांकि सरकार का ये कहना कि जांच के लिए अनुशंसा कर दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक जांच में किसी तरीके का प्राइमरी एक्शन सामने नहीं आया है। जांच की बात सिर्फ कही गई है कि आदेश दे दिए गए, लेकिन अब तक जांच में जो चीजें सामने आई होंगी या फिर अब तक आई नहीं है, वो कुछ भी खुलकर सामने अब तक नहीं आया है। फिलहाल इन सब के बीच तेजस्वी यादव का कुछ ना बोलना ये भी बहुत तरीके के सवाल खड़े करता है। हमारे साथ रोहित कुमार जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। विनोद नारायण झा जी इस दौरान जुड़े रहे हमारे साथ, शुक्रिया आपका। डॉक्टर अशोक सिन्हा जी आप भी जुड़े रहे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश राठौर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिट्टी घोटाले से उपजा विवाद अब कहीं ना कहीं जमीन घोटाले तक पहुंच चुका है। बीच में एक ब्रिज सामने आया, वो ब्रिज था मॉल घोटाले का, लेकिन लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई बयानात सामने नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ उनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, वो भी दिल्ली से आकर। सवाल ये उठता है कि क्या लालू प्रसाद के पास, उनके बेटे तेजस्वी यादव के पास, चूंकि वो डिप्टी सीएम है, या फिर उनके बेटे तेज प्रताप यादव के पास इस पूरे मामले का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जमीन उन्हीं की है, तो जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए पूरे सबूत के साथ। अगर मनोज झा ये कहते हैं कि वो खुली बहस के लिए तैयार हैं, तो एक बार बहस भी हो जानी चाहिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वही आप लोग चला दीजिए, वही जवाब